हेलो एंड वेलकम ऑल। चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन क्या भारत के प्लेयर्स ने अभी से हार मान लिया? ऐसा इसीलिए क्योंकि ना बॉलर्स में कोई इंटेंट दिख रहा है, ना कैप्टन में कोई इंटेंट दिख रहा है। तभी तो जो शुभम गिल हैं वे स्पिनर को जो उनको कि उन्हें थोड़ा पहले लाना था, लगभग 60वें या 70वें ओवर में जो उनके जो बेस्ट स्पिनर हैं जिन्होंने ज़्यादा विकेट लिया, वाशिंगटन सुंदर, उनको वे 70वें ओवर में ला रहे हैं, जबकि गेंद पुरानी हो चुकी थी। फास्ट बॉलर कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, इवन बुमराह से भी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा था। उन्होंने जो एकमात्र विकेट लिया वो भी दिन के आखिरी सेशन में लिया। तो शुभम गिल इतने इमेच्योर डिसीजन कैसे ले सकते हैं? और अगर शुभम गिल ये डिसीजन नहीं ले रहे थे तो क्या कोच बाहर से कोई मैसेज नहीं भेजवा सकते हैं? क्या टीम के यूनिटी में भी थोड़ा बहुत फर्क दिख रहा है? क्योंकि जैसे ही टीम थोड़े बहुत टफ सिचुएशन आते हैं, सभी के शोल्डर गिर जाते हैं, ग्राउंड पे वो यूनिटी नहीं दिखती है, वो जोश नहीं दिखता है। सिराज भी अच्छे फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, इतने ज़्यादा बॉलिंग कर रहे हैं फिर भी विकेट नहीं निकल रहे हैं। आपको थोड़े भी कंडीशन अगर टफ होता है तो बॉलर्स बहुत ही ऑर्डिनरी दिखने लगते हैं। क्या वजह है? और इतने ज़्यादा रन इंग्लैंड ने बना लिए, अभी तीसरे दिन ही 186 रन का लीड हो गया है। और अब मानो कल 200-250 रन का भी लीड हो गया तो भारत पहले तो लीड हटाने में ही 5-6 विकेट उनके गिर सकते हैं, क्योंकि जैसी उनकी बैटिंग की स्थिति हो रखी है पीछे सभी इस पूरे सीरीज में, तो जब 250 रन की लीड के साथ क्या टेस्ट मैच वो जीत पाएंगे? बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। शार्दुल ठाकुर को, जिनको कि बैटिंग के लिए तवज्जो दिया जा रहा है, उनकी बॉलिंग मात्र 11 ओवर करा रहे हैं आप, वे फील्ड में भी नहीं दिख रहे हैं, ना उनके पास गेंद जा रही है, तो उनको खिलाने का औचित्य क्या है? उनके जगह पे स्पेशलिस्ट खिला सकते हैं और वही एक कमजोर कड़ी हैं। चाहे इससे पहले आप नीतीश रेड्डी को भी खिला रहे थे, वो भी कोई खास नहीं कर रहे थे, 1-2 विकेट उन्होंने लिया, लेकिन 1-2 विकेट लेने से मैच का रुख नहीं बदल पा रहे थे। वे आपको एक स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए। आप बार बार एक ही गलत डिसीजन ले रहे हैं। क्या ये आपका एरोगेंस नहीं दिखा रहा है? सभी जगह आपकी बुराई हो रही है। अश्विन ने भी कहा है कि इतने ज़्यादा बैटिंग को लेकर ऑब्सेशन ठीक नहीं है। वहीं जो आपके मैच विनर प्रूवन कुलदीप यादव, उनको आप एक भी टेस्ट मैच नहीं खिला रहे हैं। फारूक इंजीनियर साहब भी, जो इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी कहा है कि भारत को इतने ज़्यादा जो बैटिंग ऑब्सेशन को लेके जो ऑलराउंडर्स को खिला रहे हैं वो सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स हैं, वो प्रॉपर ऑलराउंडर्स भी नहीं हैं। बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड में प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, वो 77 रन बनाकर नॉट आउट खेल रहे हैं। भारत के इतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स को लेके जो ऑब्सेशन आजकल गौतम गंभीर दिखा रहे हैं, इसके पीछे रूट कॉज पे जाना होगा। इंग्लैंड की टीम इतनी अच्छी ऑलराउंडर्स इसलिए प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वहाँ एक सेटअप है उनका, और एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। कहा जाता है, एक कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। आप आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर ला रहे हैं तो फिर आपके पास ऑलराउंडर्स कहाँ से आएंगे? आप आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर के साथ खेलते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में आप ऑलराउंडर्स खोज रहे हैं, तो ये दोहरा मापदंड दिख रहा है आपका। तो आपको ऑलराउंडर्स कहाँ मिलेंगे? इसके लिए तो आपको डोमेस्टिक से लेके आईपीएल में इसकी तैयारी करनी होगी। एक दिन में आप चाहेंगे ऑलराउंडर्स नहीं बनते हैं। आप बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर को ले रहे हैं जो थोड़ी बहुत कभी कभार, वो भी वंस इन ए ब्लू मून कभी स्कोर करते हैं 30-40 रन, विकेट 1-2 कभी लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो उनको ऑलराउंडर्स नहीं बोलते हैं। आप कितने भी रन बोर्ड पे लगा लीजिए, जब तक आप 20 विकेट नहीं लेंगे आप टेस्ट मैच कोई भी नहीं जीत पाएंगे। वही हो रहा है, आपके बॉलर्स 20 विकेट लेने में बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार यही हो रहा है। बॉलर्स आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं हैं, आप हमेशा ऑर्डिनरी बॉलर के साथ आ रहे हैं। और जो आप क्यों इंग्लैंड में आप 3 स्पिनर नहीं खिला सकते हैं? क्या ऐसा कहाँ है? जब ये पिच देखिए कि यहाँ फास्ट बॉलर विकेट नहीं ले पा रहे हैं। जो 4 विकेट लिया है वो जडेजा ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट लिया, तो ज़्यादा विकेट तो स्पिनर ही ले रहे हैं। तो एक और स्पिनर अगर आप डाल लेते तो कौन सा ही क्या ही कयामत आ जाता। ना आप पिच को सही रीड कर पा रहे हैं, ना आप सही कॉम्बिनेशन खेला पा रहे हैं, तो किस एंगल से आप टेस्ट मैच जीत पाएंगे? इंग्लैंड एक जो रणनीति तैयार करके आ रही है, वो पिच को भांपते हुए प्लेयर्स ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक स्पिनर को भी लगाया। हो सकता है बशीर जैसे वो इंजर्ड हुए तो वो चाहते तो फास्ट बॉलर ले आते, क्योंकि पार्ट टाइमर उनके पास बॉलर हैं जो रूट ऑफ स्पिन करते हैं, लेकिन उन्होंने एक प्रॉपर जो ऑफ स्पिनर, उनके जो लेफ्ट आर्म हैं, जो उनके फिंगर स्पिनर है, उनको खिलाया और वे अच्छी बैटिंग भी करते हैं। शुभम गिल एज ए कैप्टन इस टेस्ट में
तो और भी ऑर्डिनरी दिख रहे हैं, क्योंकि जब आपके बॉलर्स अगर विकेट नहीं ले रहे हैं, अगर वो ठीक लाइन लेंथ पे बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो एज ए कैप्टन आपका क्या फर्ज बनता है? आपको जाकर बॉलर से बात करनी होती है, तभी तो बॉलर को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। आप कुछ बातें भी नहीं कर रहे हैं, ना सही फील्ड प्लेसमेंट लगा रहे हैं, तो एज ए कैप्टन आप बिल्कुल ही फेल्योर हैं, खासकर इस टेस्ट मैच में। अंशुल कंबोज के बॉलिंग के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, उनका ये पहला मैच है, अभी बहुत जल्दबाजी होगा उनके बारे में बोलना, लेकिन जिस स्पीड से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस इंटेंट से वो, जो बॉडी लैंग्वेज उनका दिख रहा है, एनर्जी मिसिंग है। और जब पहले टेस्ट मैच में आपका स्पीड इतना कम है, कभी कभी आप 123 किलोमीटर पर आवर या 130 के आसपास ही बॉलिंग करते हैं, तो अभी इतने लंबे कैरियर में आगे आपके स्पीड तो वैसे भी फास्ट बॉलर्स का कम होता है। आपके पास ना ज़्यादा स्पीड है तो ना ज़्यादा स्विंग और सीम है, तो इससे अच्छे तो होते भुवनेश कुमार जैसे बॉलर, जिनकी स्पीड कम होती है लेकिन उनके पास इंग्लैंड जैसे कंडीशंस में स्विंग और सीम दोनों मूवमेंट होता है। अंशुल कंबोज बहुत लंबी रेस के घोड़े नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि स्पीड एक ही मैच में आपके इतने कम हो जा रहे हैं, वो भी इंग्लैंड में, तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। अंशुल कंबोज ग्लेन मैकग्रा को अपना रोल मॉडल कहते हैं, लेकिन ग्लेन मैकग्रा की स्पीड भले ही कम थी, लेकिन लाइन लेंथ बहुत सटीक थी और एक लेंथ पे पकड़कर बॉलिंग करते थे और अपने ब्रेन को भी यूज करते थे। आप बस वेवार्ड बॉलिंग कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है माना, लेकिन जो बेसिक्स होता है क्रिकेट का, कि आपको अपने लाइन लेंथ पे तो ध्यान देना चाहिए। मैं हमेशा ही कहता हूं कि आईपीएल में 3-4 ओवर डाल लेना और टेस्ट मैच में बॉलिंग करना, दोनों ही एक डिफरेंट बॉल गेम है। टेस्ट मैच में आपका स्टेमिना भी चेक होता है, आपके स्किल्स चेक होते हैं, सिचुएशन वहाँ के डिफरेंट होते हैं, और जो बैट्समैन होते हैं वे भी बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं। आईपीएल में तो बस रन बनाने के चक्कर में बैट्समैन आरा तिरछा बैटिंग करते हैं, जिससे आपको विकेट मिल जाता है और आपके बोर्ड पे विकेट की संख्या बढ़ जाती है, तो आप एक अच्छे बॉलर दिखने लगते हैं। लेकिन टेस्ट मैच में असली पहचान होती है कि स्किल बॉलर की। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 1, सिराज ने 1, अंशुल कंबोज ने 1 विकेट लिए। वहीं जो वाशिंगटन सुंदर है उन्होंने 2 विकेट लिया, रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिया, शार्दुल ठाकुर को 1 भी विकेट नहीं मिला। भारत के लिए आज पूरे ही दिन कुछ भी खास नहीं हुआ, आज पूरा ही दिन इंग्लैंड के नाम था, तो इसलिए आज इंग्लैंड के जो बल्लेबाजी की तारीफ ज्यादा करनी होगी। जो रूट ने 150 रन बनाए और इसके साथ ही उन्होंने कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए, कई रिकॉर्ड की बराबरी भी कर दी। संगकारा के 38 सेंचुरीज टेस्ट मैच में उनकी बराबरी कर दी, और साथ ही रिकी पॉन्टिंग के जो 13,000 समथिंग रन थे उसको भी उन्होंने क्रॉस कर दिया। अब वे बस सचिन तेंदुलकर के पीछे हैं, जो रन बनाने के मामले में, सेंचुरीज के मामले में भी वे चौथे स्थान पर आते हैं। इनसे आगे बस रिकी पॉन्टिंग, जैक स्कैलिस और खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ही हैं। जो रूट को इंग्लैंड के इस मॉडर्न एरा का वन ऑफ द ग्रेट्स कहा जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर्स इंग्लैंड में अभी इस एरा में कोई भी नहीं है, जो रूट के आसपास भी नहीं है, इनफैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है। जो फैब 4 कहा जाता है उनमें भी सबसे ज्यादा जो 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी जो रूट अपने नाम कर चुके हैं। जब भारत की बल्लेबाजी आती है तो मानो ये पिच लगता है बदल सा गया है और बॉलर्स इंग्लैंड के बहुत अच्छे दिखने लगते हैं। वहीं जब इंग्लैंड के बल्लेबाज आते हैं तो भारत के बॉलर बहुत ही ऑर्डिनरी दिखने लगते हैं। तो पिच का बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क है स्किल्स का, माइंड सेटअप का, इंटेंट का। भारत इस टेस्ट मैच को बचा ले या ड्रॉ करा ले वही जीत के जैसा होगा, क्योंकि यहाँ से जीत पाना तो काफी मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि भारत के जो बैट्समैन हैं वे अगर टॉप ऑर्डर्स चलते हैं तो मिडिल ऑर्डर ये फ्लॉप हो जाते हैं, और अगर मिडिल ऑर्डर चलते हैं तो लोअर मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो जाते हैं। तो सभी एक यूनिट के रूप में सही बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। शुभम गिल को एज ए कैप्टन बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और गौतम गंभीर को एज ए कोच थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो 5वां टेस्ट भी भारत गंवा सकता है। क्योंकि जब तक आप टीम कॉम्बिनेशन को सही नहीं लेंगे, आप कंडीशन को सही रीड नहीं करेंगे, तब तक आप जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि इंग्लैंड जो है वो टेस्ट मैच काफ़ी अच्छा खेलती है, वो एक प्रूवन टेस्ट मैच अच्छी टीम है। वो एज इंडियन हम लोग सब यही चाहेंगे कि भारत इस टेस्ट मैच को किसी तरह बचा ले और आखिरी टेस्ट मैच में वो जीत करके कम से कम सीरीज को लेवल कर दे। क्योंकि आप शुरू से ही आप ऐसी क्रिकेट खेले हैं जहां आप जीत सकते थे, लेकिन कुछ टेक्टिकल मिस्टेक से, कुछ कैप्टनसी के कमियों से और कुछ कॉम्बिनेशन आपने जो सही नहीं बनाया, जिस कारण से आप जीतते जीतते हार रहे हैं। और इस टेस्ट मैच में तो आप बहुत ज्यादा बैकफुट पे हैं, क्योंकि इंग्लैंड लगभग हर दिन डोमिनेट कर रही है आप पे। गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप बार बार एक ही गलती रिपीट कर रहे हैं, ये गलत बात है। क्योंकि आप गलती से जब तक सीखेंगे नहीं, आपको जीत नहीं मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।